ये डायन आपको भी खाने वाली है क्या? वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिसको पढ़कर आप क्या कर सकते हो, पूरे में से पूरे मार्क्स आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ला सकते हो, ताकि ये डायन आपको खा नहीं जाए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक खासियत होती है, तो इस तरीके से कॉपी खोल के मत पढ़ो, हमेशा रफ कॉपी लो, पेन लो और जो पढ़ रहे हो उसको लिख लिख के पढ़ाई करो। तो मैं आपको खुद वन शॉट क्लास देने वाला हूँ। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, माइंड मैप दे दूंगा, ताकि लास्ट समय में आप इसका रिवीजन कर लो। क्या ये डायन आपको भी खाने वाली है क्या? अरे सर ये डायन नहीं सर, ये तो रावण बना दिया आपने। अरे बच्चा, सबसे बड़ी जो दिक्कत है बच्चों के लिए लाइफ में वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारे जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं ना बेटा, सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। देखो आज मैं आपको वो पॉइंट बताने वाला हूं, वो टॉपिक्स बताने वाला हूं जिसको पढ़कर आप क्या कर सकते हो, पूरे में से पूरे मार्क्स आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ला सकते हो। देखो बेटा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं कटते, संभावना बहुत कम होती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मार्क्स कट जाते हैं, जो पॉसिबिलिटी होती है 100%, तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं लेके आ सकते हो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक खासियत होती है, इसमें जितने भी 4 या 5 चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, जो बेसिक 4 चैप्टर है, एक बायोमोलिक्यूल का भी हम ऐड कर देते हैं, तो टोटल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा 5 चैप्टर्स की बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर आज। देखो बेटा, अगर आपको इसको पढ़ना है तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ताकि ये डायन आपको खा नहीं जाए, है ना, वरना आपके केमिस्ट्री के मार्क्स बहुत गिर जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखती है, क्योंकि 5 चैप्टर तो इसी के ही हैं, बाकी 5 चैप्टर मिला के तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। चलिए ठीक है सर, सबसे पहला क्या सर, कॉपी पेन का मतलब क्या हुआ सर? कॉपी पेन तो पूरे साल यूज करते हैं। देखो बेटा, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन पढ़ने बैठो, तो इस तरीके से कॉपी खोल के मत पढ़ो, हमेशा रफ कॉपी लो, पेन लो और जो पढ़ रहे हो उसको लिख लिख के पढ़ाई करो। तो आज के बाद जब से आप ये क्लास देख रहे हो, आपको एक ही काम करना है कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करने बैठोगे तो हमेशा रफ कॉपी और पेन लेके बैठोगे। ये पहली प्रायोरिटी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बच्चा क्या करता है, देख के पढ़ाई करता है, जितना देख के करोगे भूल जाओगे, और जितना लिख के करोगे उतनी ज्यादा चीजें याद रहेगी। दूसरा है रेगुलर रिवीजन। सर रिवीजन तो करते हैं, सर रेगुलर रिवीजन का मतलब क्या है? देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत होती है, अगर आपने इसको एक दिन भी रिवीजन नहीं किया तो मान के चलो कि आप इसके अंदर अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे, चीजें ज्यादा याद नहीं रह पाएगी। तो सर क्या करें? तो बेटा क्या करना है, आप चाहे 15 मिनट ही रोज इसको पढ़ो, चाहे 20 मिनट ही रोज पढ़ो, चाहे 5 मिनट ही रोज पढ़ो, चाहे आधे घंटे रोज पढ़ो, चाहे 1 घंटा रोज पढ़ो, आप इसको रोज अब से पढ़ाई करोगे, चाहे आप 5 ही रिएक्शन रोज की पढ़ लो, चाहे 2 ही रिएक्शन रोज की पढ़ लो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे रोज पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सर हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन सर अभी तक हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है, तो आप हमारे लिए क्या क्या कर सकते हो? तो बेटा देखो, मुझसे जितना हो सकता है मैं वो आपके लिए कर रहा हूं। क्या क्या कर रहा हूं? मैं आपके लिए बेटा वन शॉट क्लास लेके आऊंगा, मतलब मैं आपको एक ऐसी क्लास देने वाला हूं बेटा जिसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी, जहां से बाहर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिल्कुल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं उस वन शॉट के अंदर। तो मैं आपको खुद वन शॉट क्लास देने वाला हूं, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, मतलब अभी नहीं, थोड़े दिन बाद में, मतलब जब आप ये वन शॉट पूरा कवर कर लोगे तो मैं आपको क्या दूंगा बेटा, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। और आखिरी में मैं आपके लिए क्या स्पेशल करने वाला हूं, माइंड मैप। जो हम फर्रे बनाते हैं ना लास्ट टाइम में, यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको हर एक चैप्टर के लिए, जो ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर है उसके लिए बेटा मैं आपको माइंड मैप दे दूंगा, ताकि लास्ट समय में आप इसका रिविजन कर लो। तो ये चीजें मेरी तरफ से आपके लिए रहेगी, ये तीनों की मेहनत मेरी है और ये 2 मेहनत बच्चों आपकी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो बेटा, पहले थोड़े से बेसिक्स पता होना चाहिए। देखो आईपीएससी ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आते हैं, ऑलमोस्ट बच्चे आईपीएससी के बारे में जानते हैं, नो डाउट। नहीं आता है थोड़ा बड़ा मैं सिखा दूंगा, ठीक है। कुछ ग्रुप्स के बारे में देखो, ये ग्रुप हर बार आते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड अल्कोहल की बात कर लेता है, नॉर्मल आइसो नियो ग्रुप की बात करता है, कुछ ग्रुप लाइक वाइनिल एलिलिक, ठीक है, हिंदी में भी यही बोलते हैं, जैम ग्रुप, विस ग्रुप, ये सब चीजों में आते हैं। कुछ संकरण के बारे में, कुछ हाइब्रिडेशन के बारे में जानकारी, कुछ बेटा आइसोमेरिज्म या समावता की जानकारी, और एक एसिड बेस के बारे में, क्योंकि वो एग्जाम में आता ही आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेजोनेंस, जहां एक रेजोनेंस तो आपसे बच्चों वो पूछ ही लेता है, एक अनुनाद तो बच्चों वो आपसे पूछता ही पूछता है, चाहे क्लोरोबेंजीन का हो चाहे फिनॉल का हो। तो ये आपका बेसिक वाला पार्ट है, तो बहुत ज्यादा नहीं घबराना है। अगर बेसिक तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, कुछ ना होने वाला, मैं आपको 1 घंटे में ये सब बता दूंगा।
डोंट वरी, ठीक है। चलिए ओके सर। पहला चैप्टर है बच्चों हेलो एल्केन हेलो एरिन। थोड़ा आसान चैप्टर है क्योंकि ये थोड़ा सा 11th क्लास को फोकस करते हुए चैप्टर बना है, तो आसान सा चैप्टर है। इसमें ये नेम रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये रिएजेंट आपको अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH, HBr पेरोक्साइड, PCl5, PCl3, SOCl2 जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है अभिकर्मक के वो ध्यान रखना है। कुछ ग्रुप्स के बारे में देखो, ये ग्रुप फिर आ गए, ठीक है बेटा। और इसमें जो टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, अभिक्रिया के प्रकार की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, नाभिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, योगात्मक अभिक्रिया, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, ARSE अभिक्रिया, SN1 SN2 और विलोपन या एलिमिनेशन रिएक्शन की बच्चा बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह इस चैप्टर में बेटा देखो कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन मैंने लिखी है, आप पढ़ लोगे आराम से। कुछ रिएजेंट लिखे हैं जैसे RMGX, ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं, PCC, PDC, लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड की बात करेंगे, ईथर और HI की रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है जो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ओके बेटा। टाइप ऑफ रिएक्शन में बेटा हम लोग डिहाइड्रेशन एंड निर्जलीकरण और ARSE के रिएक्शन पढ़ेंगे, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट है गलनांक और क्वथनांक के क्वेश्चन आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और यहां पर भी अम्ल थ्योरी आती है अल्कोहल के लिए। अब देखो बेटा जो अम्ल थ्योरी इसमें आ रही है वही अम्ल थ्योरी बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल भी मिलती है बेटा, एसिड थ्योरी, अम्ल थ्योरी जो आपसे पूछेगा। इसमें ये नेम रिएक्शन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करूं कुछ परीक्षण या कुछ टेस्ट, टोलेन, फेलिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो CWH के लिए पढ़ेंगे, टोलेन और फेलिंग और बेनेडिक्ट नाम भी सुना होगा आपने, वो हम CHO के लिए पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा जी, ओके सर। कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले दो प्रकार की, एक ARSE मतलब सर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की भी यहाँ पे हम बात करेंगे। अगला चैप्टर है बेटा एमाइन का चैप्टर, ये नेम रिएक्शन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बच्चा जी। अगर बात करूं रिएजेंट तो इसमें धातु और एसिड का जो NO2 का NH2 बदलता है वो वाला रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप पढ़ते हो टिन HCl, पढ़ते हो आयरन HCl, ठीक है। इसी तरह HNO2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाइट्रस एसिड की बच्चों बात कर लेंगे हम लोग, इसमें भी टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे ARSE, और इसमें पढ़ेंगे क्षारीय थ्योरी, बेस थ्योरी, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन की बेटा थ्योरी आपसे पूछी जाती है। लास्ट चैप्टर है बच्चों आपका बायोमोलिक्यूल। देखो यार बायोमोलिक्यूल मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि इसके अंदर यही मेन टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके रिएक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर बेटा हम बात कर लेंगे यहाँ पे DNA RNA के स्ट्रक्चर्स कैसे बनती है, इसमें ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, DNA और RNA वाला पार्ट बच्चा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। और लास्ट में बात करेंगे बेटा एमिनो एसिड्स और विटामिन की भी, ठीक है बेटा। तो इसमें ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे ही मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपके लिए है ना, ये सब चीजें पहले मैं आपको वन शॉट में देने वाला हूं, ठीक है। लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि सर ने जो बोर्ड पे टॉपिक लिखे ये तो मुझे आने चाहिए हर हालात में, मुझे सारी रिएक्शंस याद नहीं हो लेकिन जो जो मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक्स बताए बेटा वो आपको आने चाहिए, ठीक है बेटा। आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, पूरी थियरी पढ़ाऊंगा, पूरा वन शॉट के अंदर सब कुछ कवर करवा दूंगा। लेकिन लास्ट में वही वाली बात आ गई कि मेहनत तो आपको करनी है, मैं तो रास्ता दिखा दूंगा, मैं आपको उस रास्ते पे पड़ी हर चीज के बारे में बता दूंगा, देख बेटा यहां से लेफ्ट जाना है, यहां से राइट जाना है, यहां पे स्ट्रेट जाना है। लेकिन अगर कोई बच्चा के मेरी बात नहीं मानता, लेफ्ट बोला वो राइट मुड़ रहा है, स्ट्रेट